Good morning, student. Here I am again with the new chapter of class 9th, chapter number 8, quadrilateral. Now, इसका introduction है. You have studied many properties of triangle in chapter 6 and 7. As you know that on joining three non-collinear points in pair, the figure so obtained is a triangle. Now, let us mark 4 points and see what we obtained on joining them in pair in some order. ठीक है, 6 और 7 में आप ऑलरेडी ट्राइंगल्स पढ़ चुके हो. तो जो इसके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलने के बाद, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलने के बाद एक ट्राइंगल फॉर्म होता था. तो अब हमें यहाँ देखना है कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलेंगे तो वो कौन सा फिगर बनता है. राइट, पहले देखिए आपका ये फर्स्ट फिगर वो कोलिनियर पॉइंट है. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट वो होता है मतलब सेकेंड फिगर में बोल रहा है. जैसे ये देखिए ए बी सी, ए बी एक कोलिनियर पॉइंट है, बी सी एक है और ए सी है. तो मतलब ये तीनों जब ज्वाइन हो रहा है तो एक ट्राइंगल फॉर्म बन रहा है. तो अब हम 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4. ये जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे तो उससे क्या फॉर्म हो रहा है हमारा क्वाड्रिलेटरल. और फोर्थ वाला फिगर भी देखिए आप, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4 ये चारों क्लोज कर्व बन रहे हैं. इसे हम क्या बोल लेंगे, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इसमें जो आपका है दूसरा पॉइंट जो है पढ़ना है आपको इस बुक में, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है. एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब आपके यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, उनके दोनों को सम को बनाने से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है. तो यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. दिस कैन बी वेरीफाइड ड्राइंग अ डायगोनल एंड डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स. मतलब यहाँ पे आपके पास क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसका जो डायगोनल है, एक डायगोनल फॉर्म करेंगे हम, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिससे कि डिवाइड होगा ये 2 पार्ट्स में. राइट, तो ये ए बी सी डी 2 पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तो ए बी डी एंड बी सी डी ये 2 आपके ट्राइंगल्स बन रहे हैं. और ये इन दोनों ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 को सम करेंगे हम. ओके, ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू, जो इनका सम करेंगे वो आएगा 360 डिग्री. राइट, तो ये है इसकी प्रॉपर्टी. नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है. यहाँ पे लुक एट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन बिलो. अब ये देखिए आपके पास साइड्स बन के जो क्लोज कर्व बना रहा है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ठीक है, जैसे ए बी बी सी डी सी एंड डी ए, ये क्लोज कर्व बना रहा है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो इस टाइप के फिगर ऐसे होते हैं, मतलब आपका ए बी और डी सी पैरेलल है बट ए डी एंड सी बी इज़ नॉट पैरेलल. इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम. ओके, इनका एक नाम है जो है ट्रेपेजियम बोलते हैं. सेकेंड आप देखिए, इसका पी एस इज़ पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर. जब ये चारों साइड पैरेलल होंगे तो इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम. ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, दैट इज़ कॉल्ड, ये है आपका रेक्टेंगल. फोर्थ देखिए, फोर्थ और सेकेंड ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, सेकेंड और फोर्थ ठीक है. तो पैरेललोग्राम आपको ये भी दिख रहा होगा कि मतलब डी ई इज़ पैरेलल टू जी एफ एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू डी जी. बट इसमें एक ही खासियत है कि जो इसका वैसे नाम है रोम्बस. ओके, रोम्बस है. तो रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं. इसमें क्या है, इक्वल नहीं है, इनके सारे साइड्स इक्वल नहीं है, बट रोम्बस में ऑलवेज इक्वल होता है. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपको दिख रहा है, ये है आपका स्क्वायर. 6 ये आपको काइट जैसा दिख रहा है ना, बट एक्चुअल में इसका नाम भी काइट ही है. ठीक है, तो काइट की खासियत है जो उसका ऊपर के पोर्शंस होते हैं वो इक्वल लेंथ में होते हैं और नीचे वाले इक्वल लेंथ में होते हैं. ठीक है, तो आई होप इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम. इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है पैरेललोग्राम का, तो उसके मतलब 8-9 थ्योरम्स हैं. तो उसके थ्योरम के बेसिस पे उसको
क्लियर हो जाएगा आपको कि इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ कैसे है इसके। फर्स्ट प्रॉपर्टी है थ्योरम नंबर 8.1, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये पैरेललोग्राम है और डायगोनल, यहाँ मतलब पैरेललोग्राम में जो डायगोनल दिया है, ए सी इज़ अ डायगोनल, इट्स डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये जो हमने यहाँ पे जो एक डायगोनल फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, उस डायगोनल से ये दो सेपरेट ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और वो ट्रायंगल क्या है, इक्वल है दोनों, मतलब ए डी सी एंड ए बी सी दोनों इक्वल है। दैट मीन्स अगर आप सेपरेट करते हो तो ए बी सी को इस उठा करके डी ए सी में रखते हो, ऊपर रखते हो उसके, तो ये इक्वल होगा, मतलब कहीं से भी कोई लेंथ इसकी ज़्यादा नहीं होगी, राइट। तो ये दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका पैरेललोग्राम है, इनका अब ए बी सी डी, तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ए सी बी सी इज़ पैरेलल टू डी ए। तो ये क्या है, इसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, राइट। थर्ड क्या है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इज़ अ पैरेललोग्राम। अभी हमने क्या देखा था, इसका जस्ट कन्वर्सली है, ये कन्वर्सली है, कन्वर्सली मतलब जस्ट अपोजिट है। जो हमने सेकेंड वाला पढ़ा था उसमें क्या था, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल, ठीक है। नाउ क्वाड्रिलेटरल भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट, उसके चार जो साइड्स होते हैं वो क्लोज कर्व में फॉर्म होता है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स हैं वो इक्वल अगर हैं देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम होंगे, ठीक है। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया और उनके साथ ईच साइड, मतलब हर अलग अलग साइड्स वो इक्वल हैं, अपोजिट टू देयर साइड्स, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, पैरेललोग्राम, ओके। फोर्थ, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये जो पैरेललोग्राम है इनके अपोजिट एंगल मीन्स ये एंगल, ये एंगल, ये एंड ये एंगल्स इक्वल्स होते हैं, ठीक है। सॉरी 8.5 देखिए, यहाँ पे इसका देखिए जस्ट अपोजिट है। इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है, इनके जो ईच अपोजिट एंगल, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। तो ए का जो एंगल है से अपोजिट एंगल सी है, तो सी का जो एंगल है वो दोनों की, इसका जस्ट कन्वर्सली है, इसका अपोजिट क्या है कि जो अगर क्वाड्रिलेटरल के ईच पेयर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं दैट मीन्स के वो पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। 6, अ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये पैरेललोग्राम है, जो इसके डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों को, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड करना। तो जब आपका ये देखिए ए सी है, तो ए सी क्या बना रहा है, फॉर्म कर रहा है ए ओ सी, और जब डी बी को ज्वाइन कर रहे हैं, डायगोनल जो डी बी बन रहा है, तो डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, राइट। 7 देखिए, 7 में भी यही है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट है कि इफ़ अ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर, वो ईच अदर बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स है बाइसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पे, तो ये भी तो सेम फॉर्म कर रहा है ना, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और डी ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में था। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर डायगोनल्स के जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं दो इक्वल पार्ट्स में, दैट मीन्स के वो भी पैरेललोग्राम हो सकता है, राइट। 8.8 देखिए आप, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. Now a quadrilateral parallelogram तब हो सकता है जब उसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे, ठीक है।
एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब हो सकता है? जब उसके अपोजिट साइड्स, ये जो मतलब ये देखिए ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स हो गए, ए और सी अपोजिट एंगल्स हो गए, वो इक्वल हैं, तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, राइट। तो आई होप ये सारे थ्योरम्स क्लियर हो गए होंगे। तो इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।